तो आज इस वीडियो में बात होगी इस हेवन डेफ्ट के कोस्टल इंडिया परफ्यूम के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कैसा ये परफ्यूम इस छोटे से इंट्रो के बाद। हे दोस्तों, मैं हूं अर्शित, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज इस वीडियो में इस हेवन डेफ्ट के कोस्टल इंडिया परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बड़ा ही फेमस सा परफ्यूम हुआ है। मुझे तो एक्चुअली किसी ने बताया कि यार ऐसे करके एक परफ्यूम आता है, तो मैंने सर्च करा अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, मुझे ये परफ्यूम कहीं दिखा नहीं। राइट, फिर मैंने सोचा यार ये क्या चक्कर है। फिर मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च मारा तो देखा कि ये लोग सिर्फ अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, जो इनकी अपनी है हेवन डेफ्ट की वेबसाइट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मंगाते हैं। तो मैंने इसको ऑर्डर किया और मैंने खुद मंगाया ये परफ्यूम। मैं कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं इसको कैसा है बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं अभी इस परफ्यूम को मैंने यूज़ तो कर लिया है। कैसा है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन तो करूँगा ही, लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी इसमें कि फर्स्ट इंप्रेशन में जब ये बॉक्स मैंने खोला तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं बुराई नहीं कर रहा, राइट, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। राइट, मैं ब्रांड के लिए भी कोई सजेशन दूंगा क्योंकि इसकी स्मेल कैसी लगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक ब्रांड के लिए एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब मैंने परफ्यूम खोला, मतलब जब ये बॉक्स बाहर से मेरा जो जिसमें आया था ये खोला, उसके बाद ये जब बॉक्स ऐसा मिला ना, तो ये बॉक्स ऐसा फील होता है जैसा कि कोई साबुन या कोई ये जो होती है ना शेविंग क्रीम टाइप के जो हल्की क्वालिटी के बॉक्स होते हैं, तो वो फील होता है। आई मीन ये परफ्यूम अंदर से कैसा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो शायद इसका अच्छा क्रिएट ना हो। राइट, तो मैं ये कहना चाहूँगा ब्रांड को, अगर कोई देख रहा है इस ब्रांड से, कि आप लोग अपनी पैकेजिंग इम्प्रूव कीजिए। माना कि इस प्रोडक्ट में दम है, लेकिन अगर आपकी पैकेजिंग बाहर से ही अच्छी नहीं होगी, तो मान लीजिए आपको अगर ये परफ्यूम मुझे पसंद आया, मुझे किसी को गिफ्ट करना है, तो उसके इसमें क्या होगा कि मैं थोड़ा सा अगर मैं किसी को गिफ्ट करूँगा ना और वो ऐसा बॉक्स देखेगा बाहर से, तो उसे लगेगा ऐसे ही कोई सस्ता सा परफ्यूम है, कुछ खास नहीं है। राइट, लेकिन अगर इसकी पैकेजिंग ज़बरदस्त होगी जो अच्छे ब्रांड्स की रहती है, तो उस केस में क्या होगा, जो इस परफ्यूम की स्ट्रेंथ है ना वो और उभर के आएगी। तो ये मेरी सजेशन है इस ब्रांड को, हेवन डेफ्ट को, अगर कोई देख रहा है उस ब्रांड से, इस ब्रांड से, तो आप अपनी पैकेजिंग इम्प्रूव कीजिए इसकी। इससे क्या होगा, इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, इसका जो दम खम है, इसका जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इसकी पब्लिसिटी हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और लोग इसको गिफ्ट के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप देखोगे इस चीज़ को, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ना चीप सा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो अगर आप इसका बॉक्स इम्प्रूव करते हैं तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फॉर यू। सो फर्स्ट इंप्रेशन में थोड़ा बॉक्स मुझे अजीब लगा था इसका जब मैंने मंगाया। तो ये तो खैर मैंने एक ब्रांड के लिए डायरेक्टली बोल दिया, तो कुछ खास था ही नहीं इसमें, ऐसा सही था। तो खैर इसको साइड में रखते हैं। अब जब मैंने इसको ऐसे यहाँ पे लिया तो बहुत ही बेसिक सी बॉटल है। अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो बेसिक सी है। तो यहाँ पर सिंपली, और इसके ऊपर ये पूरी इसकी कैप है प्लास्टिक की, और इसके अलावा सिंपली यहाँ पे एक स्टिकर है जिस पर लिखा हुआ है हेवन डेफ्ट कोस्टल इंडिया। राइट, और इसके बारे में पूरे आउदे परफ्यूम करके यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब ठीक है, यहाँ तो सिंपल सोबर है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई थिंक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बाहर के बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार तो हम बाहर की चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट, तो आई थिंक सो कि जितना दम इस परफ्यूम में लोग बता रहे हैं कि है, उसके हिसाब से मैं अभी अपनी बात बताऊंगा कितना है, उसके हिसाब से इस बॉक्स को सबसे पहले इम्प्रूव होना चाहिए। राइट, फिर आप देखोगे कि यू नो इट्स लाइक मोर लाइक अमेजिंग थिंग। सो अब मैं बात करता हूँ इस परफ्यूम के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते होंगे इस तरीके की कुछ बॉटल है। राइट, सो अगर हम बात करें इस बॉटल की, ये 50 ml की बॉटल है। राइट, और ये जो परफ्यूम है बेसिकली बॉटल सिंपल सोवर सी है। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ, तो अभी ये इस तरीके की आप देख सकते होंगे इसकी बॉटल है। अब देखो इसका स्प्रेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्लाउड भी ठीक ठाक बनता है और इसका जो स्प्रेयर है या फिर मैं कहूँ एटोमाइजर है, काफ़ी अच्छा है। राइट, और स्मेल एकदम करते ही काफ़ी स्वीट बबल गमी टाइप में, काफ़ी स्वीट टाइप की सिट्रस फ्रूटी सी स्मेल है। अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ, जैसे होता है ना कि आपने जैसे ही कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी तो कैसा फील हुआ एकदम, तो इस तरीके का मुझे फील हुआ। अब देखो इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि ये रसासी हवास का क्लोन है, कुछ लोग इसको क्लोन बताते हैं
कि भाई ये तो बिल्कुल सेम है, हालांकि कंपनी का कहना है कि ये किसी का क्लोन नहीं है, हमने एक अलग जो है वो परफ्यूम डेवलप किया है। कुछ लोग मानते हैं कि एक्वा दी शियो जो है उसका क्लोन है, कुछ लोग मानते हैं कि इन्विक्टस का क्लोन है, कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ये जो क्या बोलते हैं यार इसका नाज़दिया आता है इसका यार लताफ़ा का, राइट, तो उसका क्लोन है, राइट, या उसके जैसा सा है। तो यार मैं पर्सनली क्या कहूँगा कि जहाँ तक वो परफ्यूम है, मैं आने वाले टाइम में कंपैरिजन भी करूँगा उन सब परफ्यूम से और फिर इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो आई थिंक पर्सनली दैट थोड़ा सा डिफरेंस है उनसे, राइट, बिल्कुल सेम तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ कुछ उनके आसपास ज़रूर है। एक्वेटिक है ये परफ्यूम, लाइक टोटली एक्वेटिक परफ्यूम लगता है। आई थिंक इसके अंदर थोड़ा फ्लोरल और स्वीटनेस अच्छी खासी है इस परफ्यूम के अंदर, जो मुझे फील होती है पर्सनली। स्वीटनेस काफ़ी है इसके अंदर, राइट, थोड़ी सी उन सारी स्मेल से डिफरेंट है, हालांकि हाँ उस कैटेगरी में हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं रसासी हवास लेना चाहता हूँ, तो वो पहले इस परफ्यूम को ट्राई कर सकता है, ये भी एक चीज़ है, उससे आप उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ इस तरीके की स्मेल है, तो उससे मिलती जुलती ही यहाँ पर कहीं ना कहीं रसासी आवाज़ हो जाएगी। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि ये थोड़ा डिफरेंट है अपनी जिस कैटेगरी में कंपनी का कहना है कि इन्होंने अलग डेवलप किया है, तो हाँ कह सकते हैं, हालांकि उस कैटेगरी में है, पर्सनली कहना ज़्यादा बेटर होएगा। वनस्पत की आप ये कहो कि भाई ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन है, हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर किसी को मे बी रसासी हवास या फिर पाको रबानो इन्विक्टस जो कि एक्सपेंसिव है परफ्यूम इसके कंपैरिजन में, उनको ट्राई करना है, उनको खरीदना चाहते हो, तो उससे पहले आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर ये आपको पसंद आता है तो उसके बाद आप उनके लिए जा सकते हो। इस तरह से आप कहना ज़्यादा बेटर होएगा, बजाय कि आप डायरेक्टली कहो कि ये क्लोन है। आई डोंट थिंक सो कि ये क्लोन है, राइट। उनके साथ भी मैं अभी कंपैरिजन आने वाले टाइम में इसका करूँगा। सो मुझे पर्सनली क्या फील होता है इस परफ्यूम का, जैसे ही मैंने इसका स्प्रे किया तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट सी यहाँ पर स्मेल है इसकी, कह सकते हैं फ्रेगनेंस है, स्मेल तो नहीं कहूँगा, और स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा है, एक फ्लोरल सी खुशबू है, राइट। जहाँ तक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बात करूँ कि कैसा रहेगा, तो आई थिंक फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे हिसाब से ये मास प्लीजर टाइप की स्मेल है। मुझे नहीं लगता कि ये स्मेल ऐसी होगी जो शायद किसी को पसंद ना आए। आई थिंक ये एक रीज़न भी हो सकता है कि काफ़ी लोग इस परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हैं कोस्टल इंडिया के, क्योंकि ये जो स्मेल है ना ये काफ़ी स्वीट सी है, राइट। तो काफ़ी लोगों को ये पसंद आती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो फ्लोरल वाले पाउडर्स आते हैं, है ना, टेल्कम पाउडर होते हैं फ्लोरल, जिनके अंदर गुलाब नहीं कहूँगा सॉरी, फूलों की अलग अलग फ्लावर्स की खुशबू होती है, उसके अंदर भी क्वाइट कई बार सिमिलर सी कई बार स्मेल आती है जब वो पाउडर लगाते हैं उसके थोड़ी देर बाद। तो उस तरह से भी यहाँ पर इसके अंदर स्मेल है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल एक मास प्लीजर टाइप की स्मेल है, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, कोई एक्सेप्शन एक आधा हो तो बात दूसरी है, वरना ये स्मेल हाँ पसंद तो आ सकती है, राइट। मुझे भी पर्सनली ये स्मेल अच्छी लगी, राइट। गर्मियों में तो आप इसको आराम से लगा ही सकते हैं, बीचेस वगैरह पे जा रहे हो तो भी मस्त है, कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ केसेस में इवन कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये सर्दियों में भी लगाया जा सकता है, राइट। मुझे पर्सनली ये जो परफ्यूम है यूनिसेक्स टाइप का फील होता है, फाइव टू बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक मुझे लगता है कि मेल और फीमेल दोनों इसको लगा सकते हैं, राइट, जैसी इसकी स्मेल है, क्योंकि जो इसके अंदर वो फूलों वाली जो स्वीटनेस है वो कहीं ना कहीं फीमेल भी लगाएंगी तो उनको भी सूट करेगी, और मेल्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छी सूट कर रही है, राइट। और गर्मियों में तो ये काफ़ी सही रहेगा मेरे हिसाब से। इसके टॉप नोट में दोस्तों लेमन, लाइम और बरगमों का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ स्पाइसेस का भी। बेस नोट में इसमें मस्क, एम्बरग्रीस और पेचोली का भी इस्तेमाल किया गया है, ये चीज़ है। अब दोस्तों इसके अलावा इसमें ना कलोन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप अगर देखोगे जैसे एक्वा दीशिया के काफ़ी परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी कई सारे एक्वेटिक परफ्यूम हैं जिनके अंदर इस नोट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहूँगा कि भले ही लोग कहें कि वो सिंथेटिक है या क्या है, लेकिन अगर हम देखें तो स्मेल यार टू बी ऑनेस्ट विद यू काफ़ी अच्छी फील होती है। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो अगेन मैं वही कहूँगा कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो तो एक स्वीटनेस, एक बबल गम वाली जो स्मेल होती है, जैसे आपने कभी बबल गम खाई हो तो उसकी जो एक स्मेल होती है, उसके साथ में अगर आप स्वीटनेस मिला दें, थोड़ा सा
एक जो आपने देखा होगा कि जो टेल्कम पाउडर आते हैं फ्लोरल टाइप के, उसको मिक्स कर दें, प्लस साथ में स्वीटनेस, फ्लोरल, बबल गमी, राइट, और इसके साथ में थोड़ी मस्क की खुशबू और हल्का सा लेमन भी फील होता है। तो इस तरीके की स्मेल टू बी ऑनेस्ट विद यू फील होती है। मैं पर्सनली अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या किस तरीके के नोट्स या किस तरीके की स्मेल है, जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए, राइट। तो अगर आप इन सब चीज़ों को आपस में मिला दें तो एक जो एक यूनिक सी स्मेल बनेगी वो है। प्लस साथ में ये जो स्मेल है ना वो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई हार्श है, राइट। आई थिंक इट्स लिटिल बिट लाइक अ मीडियम काइंड ऑफ अ स्मेल, नॉट वेरी लाइट, नॉट वेरी हाई। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने लताफा का फ़कर जैसे ही अनबॉक्स करके यूज़ किया तो उसके अंदर, बाय द वे उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसके अंदर मुझे मतलब बहुत लाइट महसूस हुई टू बी ऑनेस्ट विद यू। पहले तो मुझे लगा कि यार ये क्या है, मतलब इसके अंदर कहीं पानी तो नहीं भर रखा इन्होंने, कोई नकली तो नहीं आ गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत लाइटर साइड में वो परफ्यूम लगता है मुझे, लताफा का जो फ़कर है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये परफ्यूम जो है ये थोड़ा उसका डबल कह सकते हैं, या फिर मेरे को मीडियम लेवल पे ये परफ्यूम है। तो बहुत ज़्यादा जब इसको आप यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा ना जो चीप परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर एक ये चीज़ बुरी होती है कि वो एकदम से बहुत तेज़ी से जैसे फॉर एन एग्जांपल शेविंग लोशन होता है ना, उसको लगाते हैं एकदम बहुत तेज़ी स्मेल फैलती है। तो इसी तरह कई बार जो थोड़े चीप परफ्यूम होते हैं या एकदम से वो क्या करते हैं, बहुत हार्शली जो है ना एकदम से एक्सपेंड होते हैं, तो ये चीज़ बुरी होती है। हालांकि वो जल्दी फिर उनकी स्मेल चली भी जाती है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है कि ये एकदम हार्श नहीं लगती मुझे। इसकी ओपनिंग मीडियम है, इसकी ओपनिंग, राइट, इतनी है जितनी कि एटलीस्ट होनी चाहिए, आई गेस सो वो चीज़ पर्सनली इसके अंदर काफ़ी सही है। स्मेल अगेन मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल इस तरीके की स्मेल है जो कि एक फ्लोरल, बबल गमी, स्वीट और एक्वाटिक टाइप की स्मेल है। स्पेशली एक जैसे आप इसको लगाते हैं तो एक फ्रेश टाइप की स्मेल जो है वो महसूस होगी आपको जैसे आप इसका यूज़ करोगे। तो फ्रेशनेस काफ़ी है स्मेल के अंदर, ये चीज़ तो है। तो समर्स के लिए तो काफ़ी हद तक ये परफेक्ट परफ्यूम है, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और अगेन मुझे लगता है कि ये मास प्लीजर होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, राइट। मुझे तो पर्सनली यार ये यूनिसेक्स टाइप का फील हो रहा है, राइट। आई थिंक दोनों ही लगा सकते हैं इसको, मेल फीमेल, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैंने महसूस की थी, जैसे मैंने इसको लगाया, यूज़ किया, तो शुरू के मे बी 45 मिनट्स या 50 मिनट तक मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि 45 to 50 मिनट तक काफ़ी ज़्यादा वो फ्लोरल, वो जो अगेन वो जो पाउडर जो होता है ना, टेल्कम पाउडर लगाते हैं, उसके अंदर जो फ्लोरल खुशबू होती है, बबल गम, स्वीटनेस, वो सब चीज़ें महसूस होती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता है, लगभग 40-50 मिनट हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि मस्की टाइप में ज़्यादा हो जाती है इसकी स्मेल, आई थिंक सो। मस्क वाली जो स्मेल है ना, एक वो जो है ना, वो चीज़ ज़्यादा महसूस होने लगती है। स्वीटनेस स्टिल रहती है, लेकिन वो जो फर्स्ट वाली जो चीज़ थी ना, जो शुरू की 50 मिनट में होती है, वो थोड़ी डाउन हो जाती है। फिर ये कहीं ना कहीं मस्की टाइप की स्मेल काफ़ी हद तक बन जाती है, ऐसा मैंने इसके अंदर महसूस किया है। हालांकि फिर भी वो फ्रेशनेस रहती है, फिर भी वो एक्वाटिक परफ्यूम वाली जो चीज़ है वो इसके अंदर रहती है। लेकिन हाँ, ऐसा मैंने महसूस किया कि अल्टीमेटली उसके बाद 40-50 मिनट के बाद वो जो चीज़ है ना, वो जो स्टार्टिंग में वो सब चीज़ों का आ रहा था कि बबल गमी, क्रीमी, स्वीटनेस और फ्लोरल, सबका मिक्सचर आ रहा था, वो धीरे धीरे डाउन होकर थोड़ा सा मस्की की साइड ज़्यादा हो जाता है, या फिर मैं कहूँ कि मस्की थोड़ा डोमिनेट करने लगता है। ये चीज़ भी है इसके अंदर। अब हाँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप इसे ये मत एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा एकदम ओवर रिफ्रेशिंग टाइप का परफ्यूम है, या फिर मैं कहूँ कि जैसे होता है ना ब्लू टाइप के होते हैं जो एकदम से आपको पता होगा कि वो रिफ्रेशमेंट वाली खुशबू आती है। नो, इट इज़ स्टिल अ फ्लोरल एंड अ स्वीट टाइप ऑफ स्मेल। स्टिल एक फ्लोरल, एक स्वीट परफ्यूम टाइप में ये ज़्यादा है। हाँ, कुछ हद तक वो रिफ्रेशमेंट है इसके अंदर, लेकिन ये ज़्यादा स्वीट और फ्लोरल टाइप में ज़्यादा है। इसका जो अगर मैं कहूँ बैलेंस है, तो वो स्वीट और फ्लोरल टाइप में ज़्यादा जाता है। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लीजर नहीं है, राइट। ये स्मेल काफ़ी अच्छी लगी मुझे पर्सनली। आई नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों लोगों को ये पसंद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो
आई थिंक मैं तो ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा बैलेंस इन लोगों ने किया हुआ है इसका, जो सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि लोगों को अगर लग रहा है कि यार ये सिट्रस टाइप में वो जो होती है ना कि उस तरीके की जो स्मेल होती है कि सिर्फ वही हो और यू नो, तो वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग में फील होती है, लेकिन वही 40-50 मिनट के बाद थोड़ा डाउन हो जाती है, और उसके बाद जो ये स्मेल होती है वो कहीं ना कहीं मस्क टाइप में रह जाती है, और स्टिल फ्लोरल और स्वीटनेस तो रहेगी। तो ये चीज़ है, तो ये इट्स मोर लाइक अ फ्लोरल एंड स्वीट टाइप ऑफ परफ्यूम टू बी ऑनेस्ट विद यू, एंड इट्स गुड फॉर द समर बाय द वे। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट विद यू, टिल नाउ आई रियली लाइक इट, राइट, एंड आई एम यूजिंग इट क्वाइट लाइक फ्रॉम मैनी डेज। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की, तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोजेक्शन की, तो आई थिंक पर्सनली मुझे जो फील हुआ वो ये कि मैंने इसको लगाया तो लगभग मुझे 1.5 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे तक मुझे फील हुआ कि हाँ इसका प्रोजेक्शन है। उसमें भी शुरुआत के 1 से सवा घंटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद काफ़ी डाउन हो गया था, राइट। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो उस टाइम, राइट, आप एसी वाले रूम में बैठे हो या आप कहीं ऐसी जगह पे हो बाहर, तो उसमें भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, तो ये चीज़ है। लेकिन जनरली आप 1.5 घंटे के आसपास का मेरे हिसाब से इसका प्रोजेक्शन मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा कंसिडर कर सकते हो, जिसमें कि मैं ये कहूँगा कि अगर मैं मैक्सिमम इसको 2.5 घंटे पे भी लेके जाऊँ तो शुरुआत के 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट 1.5 घंटे के करीब तक इसका प्रोजेक्शन सही रहेगा। उसके बाद बहुत पास में, मतलब मैं कहूँगा कि फिर ये जो है ना प्रोजेक्शन बहुत करीब रह जाता है आपके, जो बिल्कुल पास में ही कोई होगा तो वो महसूस करेगा ये चीज़ है, या फिर आपको खुद को महसूस होगा, लेकिन जो जैसे कोई पास से गुजर रहा है थोड़ी दूर है तो उसको वो चीज़ महसूस नहीं होगी 1.5-2 घंटे के बाद, तो काफ़ी करीब आ जाता है उसके बाद। लेकिन मैक्सिमम 2.5 घंटे आई थिंक सो इसका प्रोजेक्शन मैंने महसूस किया कि हाँ था। बाकी मान सकते हो आपकी 4 से 5 घंटे तक ये लास्ट करता है, लाइक परफ्यूम 4-5 घंटे के बाद आई डोंट थिंक सो कि इसका पता चलता है कि ये लगाया था, फिर आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। मुझे तो पर्सनली यही महसूस हुआ, बाकी कंपनी कुछ भी क्लेम करे, आई थिंक 4 से 5 आवर्स आप कंसिडर कर सकते हो इसको, जो कि काफ़ी सही है, राइट, ये चीज़ है। अब अगर मैं ओवरऑल अपने ओपिनियन की इसके बारे में बात करूँ, मैंने जो चीज़ें थी मैक्सिमम डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक ये जो परफ्यूम है इसको आप, अब बात करते हैं लगाने की, तो आई थिंक इसको आप लगा सकते हैं स्कूल में, कॉलेज में, राइट, या फिर कहीं भी आप जा रहे हो, राइट, बीचेस पे जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, कहीं भी आप लगा सकते हो। ऑफिस में भी मेरे ख्याल से इसको लगाने में कोई बुराई नहीं, आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट विद यू ना, ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्वीट है और थोड़ा फ्लोरल टाइप का भी है, तो वो चीज़ भी आप देख लेना, राइट। अगर आप ऑफिस में लगा के जाते हो तो वैसे ये इतना ज़्यादा हार्श नहीं है, लाइट साइड में, तो उसके हिसाब से ठीक रहेगा, ऑफिस के हिसाब से भी इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सो इट्स नाइस फॉर दैट एज वेल। बट ये चीज़ है यार, मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिसेक्स टाइप की इसके अंदर स्मेल है, आई थिंक बोथ मेल एंड फीमेल कैन यूज़ इट, क्योंकि स्पेशली जब आप इसको लगाते हो उसके 20-1 मिनट के बाद आप देखोगे कि मतलब स्मेल दोनों टाइप के लिए फेवरेबल हो जाएगी, फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। अगर कोई फीमेल भी इसको लगाए तो आई थिंक वो जो फ्लोरल और स्वीटनेस वाली स्मेल है इसके अंदर, वो जो फ्रेगरेंस है, तो आई थिंक वो लेडी को भी सूट करेगी, राइट, आई थिंक सो। तो ये चीज़ है इसकी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अब अपने फाइनल कंक्लूजन की, तो आई थिंक कि ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है और जिस प्राइस पॉइंट में आपको मिल जाता है, हालांकि अब इसके प्राइस थोड़ा लगभग 1500 रुपये के आसपास हो गए हैं आई थिंक सो 100 ml की बॉटल के, तो ये चीज़ है, बट स्टिल इट्स लाइक अंडर 1000 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ 50 ml की बॉटल, जो आई थिंक लगभग 750 रुपये के आसपास की थी, ये लगभग 750 रुपये के आसपास की मंगाई थी मैंने 50 ml की बॉटल, तो उसके हिसाब से येस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड परफ्यूम, और ये मैंने खुद ही परचेज़ करी है ऑफ कोर्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार परफ्यूम तो अच्छा है वाकई में। और अगर मैं एक बार थोड़ा सा ये और बताना चाहूँ कि अच्छा क्यों है, क्यों रीज़न रहा होगा कि लोगों को ये पसंद आया, तो अगेन ये एक मास प्लीजिंग टाइप की स्मेल है और मीडियम टाइप में, ना तो बहुत हार्श है ना ही बहुत लाइट है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और आई थिंक इसको काफ़ी हद तक ना ये दोनों को पसंद आने वाली स्मेल है, और आई थिंक मेल और फीमेल दोनों ही इसको यूज़ भी आई थिंक सो कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वीटनेस और फ्लोरल टाइप का इसके अंदर टच है उसकी वजह से।
सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस परफ्यूम। तो अगर मुझे लगता है अगर कोई 1000 रुपये के अंदर आप ऐसा परफ्यूम ब्लाइंड बाय करना चाहते हो जिसको आप ट्राई कर सको, जो सबको पसंद आए, तो कोस्टल इंडिया के लिए आप आराम से जा सकते हो। मेरा तो यही सजेशन रहेगा। पर हाँ, ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये कोई बहुत ज़्यादा जैसे जो उस तरीके के परफ्यूम होते हैं ना, जो थोड़ा बार्बर शॉप में आप या फिर मैं कहूँ जो ब्लू टाइप की स्मेल होती है या फिर सिट्रसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नहीं है। थोड़ा स्वीट, थोड़ा सा फ्लोरल साइड में, राइट, मास प्लीजर आई थिंक मैं इसको कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों को ये पसंद आने वाली स्मेल ज़रूर होगी।